नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी की कुछ पहेलियां असल में मैथ्स की भाषा में लिखी होती हैं। आज हम ऐसे ही एक कोड को तोड़ने वाले हैं। अच्छा जरा सोचिए। किसी को एक कमरा बनवाना है, पर शर्त यह है कि उसका एरिया और डायमेंशन बिल्कुल सटीक होने चाहिए। अब ये कैसे होगा? चलिए इसे एक असल पहेली से समझते हैं। इसे हम कहेंगे प्रार्थना हॉल की पहेली। तो इसका कालीन क्षेत्रफल यानी कारपेट एरिया ठीक 300 वर्ग मीटर होना चाहिए। और एक और शर्त है, इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ज्यादा होनी चाहिए। अब इस पहेली को सुलझाने के चक्कर में हम एक बहुत खास तरह के समीकरण तक पहुंचते हैं। एक ऐसा समीकरण जो आपको उन जगहों पर भी मिल जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस पहेली को मैथ्स में कैसे बदलें? चलिए, हॉल की चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। अब शर्त क्या थी? लंबाई होगी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ज्यादा, मतलब 2x + 1। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि 300 है। तो x को 2x + 1 से गुणा करने पर 300 मिलना चाहिए। और जब हम इसे थोड़ा और सुलझाते हैं तो हमारे सामने आता है 2x² + x - 300 = 0। यही है वो कोड जिसे हमें क्रैक करना है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये भला क्या है। आखिर ये द्विघात समीकरण या जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, होता क्या है? देखिए, कोई भी समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में फिट हो जाए, वो एक द्विघात समीकरण है। यहाँ a, b और c कोई भी असली नंबर हो सकते हैं। बस एक शर्त है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यही x² वाला हिस्सा तो इसे द्विघात बनाता है। उदाहरण से ये और साफ हो जाएगा, जैसे x² - 6x + 8 = 0। इसमें x² है तो ये एक द्विघात समीकरण है। पर x + 12 = 0, इसमें x² नहीं है तो ये नहीं है। हाँ, कभी कभी कोई समीकरण सीधा नहीं दिखता, उसे थोड़ा सरल करना पड़ता है उसके असली रूप को पहचानने के लिए। ठीक है, तो अब हम इन समीकरणों को पहचान तो सकते हैं, पर इन्हें हल कैसे करें? घबराइए नहीं, इसके लिए एक मास्टर की है, एक जादुई फॉर्मूला। वैसे तो समीकरण के मूल या रूट्स खोजने के 3 पॉपुलर तरीके हैं। एक है गुणनखंड करना, दूसरा है वर्ग को पूरा करना और तीसरा और सबसे जबरदस्त है द्विघात सूत्र, यानी हमारी मास्टर की। तो पेश है हमारी मास्टर की। x बराबर है -b ± √b² - 4ac और इस पूरे को 2a से डिवाइड कर दो। देखने में शायद थोड़ा डरावना लगे, लेकिन यकीन मानिए ये वो चाबी है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ताला खोल सकती है। और इसका इस्तेमाल करना ना बहुत आसान है। स्टेप 1, अपने समीकरण में से a, b और c की वैल्यूज पहचानिए। स्टेप 2, फॉर्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर का हिस्सा है ना, b² - 4ac, उसकी वैल्यू निकालिए। और बस स्टेप 3, इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल दीजिए और x का जवाब हाजिर। लेकिन रुकिए, इस मास्टर की में एक और जादू है। मजे की बात यह है कि पूरा समीकरण हल करने से पहले ही हम जवाब कैसा होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है डिस्क्रिमिनेंट की, जिसे हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे फॉर्मूले का वही हिस्सा है, b² - 4ac। ये हमें जवाब ढूंढने से पहले ही जवाब की कुंडली बता देता है। इसकी 3 संभावनाएं हैं और ये बहुत दिलचस्प है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव है तो हमें 2 अलग अलग असली जवाब मिलेंगे। अगर ये ठीक 0 के बराबर है तो 2 एक जैसे असली जवाब मिलेंगे, और अगर ये 0 से कम यानी नेगेटिव हो गया तो कोई असली जवाब नहीं मिलेगा। चलो भाई, अब हमारे पास सारे हथियार आ गए हैं, तो वापस चलते हैं अपनी असली दुनिया की पहेलियों पर और उन्हें सुलझाते हैं। याद है वो प्रार्थना हॉल वाली पहेली? हमारा समीकरण था 2x² + x - 300 = 0। अब इसे हल करने का टाइम आ गया है। तो जब हम अपना मास्टर की फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब कॉमन सेंस की बात है, किसी हॉल की चौड़ाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम पॉजिटिव वाला जवाब लेंगे जो है 12 मीटर। और बस पहेली सुलझ गई। हॉल की चौड़ाई हो गई 12 मीटर और लंबाई हो गई 25 मीटर। हो गया ना काम। अब एक और मजेदार पहेली लेते हैं। ये है एक ट्रेन के सफर की पहेली।
इससे पता चलेगा कि ये समीकरण असल में कितने काम के हैं। इस पहेली में ट्रेन की स्पीड, दूरी और समय के बीच का जो रिश्ता है, उसे जब हम मैथ्स की भाषा में लिखते हैं तो हमें मिलता है ये द्विघात समीकरण x² - 39x - 126 = 0। अब हल करने से पहले चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। कैलकुलेट करने पर यह आता है 2025। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि इसका एक असली जवाब जरूर मौजूद है। और समीकरण को हल करने के बाद सही जवाब सामने आता है 42। यानी ट्रेन की जो असली औसत रफ्तार थी वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो देखा, एक बास्केटबॉल की उड़ान से लेकर किसी बिजनेस के उतार चढ़ाव तक ये समीकरण हर जगह छिपे हैं। अब जरा अपने आसपास देखिए, ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा घुमाव है जो शायद भेस बदल